आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बीए कोड है 411 सोशियोलॉजी बुक नंबर 1 है। इसके इंपॉर्टेंट का पेपर बताऊंगा, इसका पेपर बताऊंगा, सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं कर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पेपर पैटर्न कैसे होगा। इसका पेपर पैटर्न आप लोगों को इस तरह बता दूं कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे करने होते हैं और 3 घंटों में इसका पेपर टाइम होता है। और पेपर में कितने नंबर का होता है, पेपर का टोटल नंबर होते हैं 100, ठीक है। और टोटल आप लोगों के 8 सवाल होते हैं और उसमें से आप लोगों को 5 सवालात करने होते हैं। हर सवालात के कितने नंबर होते हैं, हर सवालात के प्यारे व्यूवर्स 20 नंबर होते हैं। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। पासिंग नंबर कितने होते हैं, बी का पासिंग मार्क्स की पॉलिसी ये है कि इसमें से आप लोगों को 100 में से 50 नंबर हासिल करना होंगे। 50 से नंबर कम होंगे तो आप लोग फेल होंगे। अगर पेपर फेल हो जाता है तो इसमें कैसे दाखिला लेना है। पेपर फेल हो जाता है तो इसका FER लगता है। FER का मतलब होता है पेपर रीअपीयर एग्ज़ाम। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ पेपर ही देना होता है, बाकी असाइनमेंट आप लोगों को जमा नहीं करवानी होती है, ठीक है। इसका FER का जो एडमिशन है वो कब होता है। FER का एडमिशन जो है वो जब आप लोगों को रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के फ़ौरन बाद 10 दिन 12 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने FER का एडमिशन करवाना होता है, ठीक है। पेपर फेल की फ़ीस कितनी होती है, ये कम से कम आप लोगों की 800 भी पड़ सकती है, 1000 भी पड़ सकती है। ये फ़ीस की रद्द बदल होती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है। पेपर में फेल हो जाए तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है, FER के नेम से पुकारा जाता है। FER का मतलब होता है कि पेपर एग्ज़ाम रीअपीयर, यानी कि दोबारा पेपर देने का मतलब होता है। और पेपर देना होता है, इसमें असाइनमेंट जमा नहीं करवाने होते। ये तो FER का ये मतलब होता है, ठीक है। इसको FER के नाम से पुकारा जाता है, पेपर एग्ज़ाम रीअपीयर होता है जाता है। पेपर का जो सवालात का आंसर है कितने सफ़ात का होना चाहिए। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 सफ़ों पे लिखना होता है। 4 सफ़ों पे उसका मुकम्मल करना होता है। आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं सवाल के आंसर को, और पैराग्राफ छोटे छोटे पैराग्राफ में भी लिख लें। पहले हाशिए लगाएं पेपर पे, शीट पे हाशिए लगाएं दोनों साइड पे, और प्यारा सा काद के प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को उसका आंसर लिखें। इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर फेल नहीं होगा और पेपर की जो लुक है वो भी बेहतरीन हो जाएगी। और फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। आगे इसके मैं इंपॉर्टेंट सवालात आप लोगों को बताता हूँ जो ज़्यादातर आते हैं। सवाल नंबर 1 है, अमवात का तस्वर पर नोट तहरीर करें। ये बुनियादी समाजी मसला है, अक्सर इम्तिहान में आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है आप लोगों को सवाल नंबर 2 है, तकामल की इकसाम पर नोट तहरीर करें। अमरानियात में इर्तिका और समाजी तरक्की की इकसाम पर अक्सर ये सवाल आता रहता है, ठीक है। तकामल की इकसाम पर नोट लिखें, और अमरानियात में यानी कि इर्तिका और समाजी तरक्की की इकसाम पर अक्सर सवाल आता रहता है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। सवाल नंबर 3 है, बच्चे की माशरती तरबियत की अहमियत, ये वाला है। आगे माशरती तंजीम और सोशलाइजेशन से मुतल्लक अहम सवाल भी इसका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती इसके बाद बारी आती है समाजी ज़ाब्ते की अहमियत, ज़रूरत और इकसाम पर नोट है। ये नहीं, सोशियोलॉजी का मरकज़ी मजमून बार बार आता है, ठीक है। सोशियोलॉजी के ज़ाब्ते की अहमियत और ज़रूरत और इकसाम ये भी आता है, और सोशियोलॉजी की का मरकज़ी मजमून मौजू पर बार बार ये सवाल आ जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, मशरती तसादम और इसके हल। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी में में जो तसादम नज़रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। आगे इसका अहम किरदार अदा करता है, ठीक। आप लोगों ने ये जो सवाल नंबर 5 है ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। सवाल नंबर 6 है, मशरती दर्जाबंदी के अनासर और नज़रियात, स्ट्रक्चर और समाजी नामवारी पर मबनी है। ये जो सवाल है नहायत अहम तरीन सवाल है, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। सवाल नंबर 7 है, जराइम की रोकथाम और इस्लाम का नज़रिया सज़ा। ये भी आप लोगों ने इस्लामी सोशियोलॉजी के वाले से प्लस इस्लामी नुक्ता नज़र के वाले से ये अक्सर इम्तिहान में ये सवाल पूछा आता रहता है, तो ये आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। सवाल नंबर 5 8 है, अमरानियात का नफ्स मजमून इब्ने खदून। ये वाला बुनियादी सवाल है, हर तालिब इल्म को आना चाहिए, ये आप लोगों ने कभी भी नहीं छोड़ना है, ये इसके मतलब बार बार पूछा जाता है। सवाल नंबर 9 है, सकाफ़त की साख़त अज्जा और इकसाम। ये आप लोगों ने लाजमी करना है। सकाफ़त पर सवाल हर साल में किसी न किसी शक्ल में आ जाता है, ठीक है। तो ये सकाफ़त की साख़त अज्जा और इकसाम वाला लाजमी आप लोगों ने निकाल लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, मशरती तब्दीलियाँ और इनके मरहल है। सोशियोलॉजी चेंज पर मबनी और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैंने आप लोगों को आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लाजमी कर लेना। आगे सवाल नंबर 11 है, सियासी व मशरती अदारों का मुल्क की तरक्की में किरदार। ये भी इंतहाई मौजूदा हालात के पेश नज़र से ये बहुत अहमियत का
अमल है ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना, लाजमी कर लेना है। जो बार बार रिपीट सफ़ा होके आते हैं अजाफी अहम सवालात वो कौन कौन से हैं, यानी सवाल नंबर जो 5 है मैंने ऊपर बताया समाजी ज़ाब्ते और कवानीन है, ये लाजमी करना है। सवाल नंबर 7 भी लाजमी करना है, नमूना की बंदी और तहकीक। सवाल नंबर 11 जो मैंने ऊपर बताया मशर्ती अदारे, या सवाल नंबर 15 मसाजिद का मशर्ती करदार ऐसे इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों ने कर लेना है। इनसे ये सवाल से ज़्यादा मशवरा ये है कि इन सवालात के आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी के साथ करना है, मसाले और हवाले शामिल करें ताकि जवाब मुअस्सर बने, ठीक है। हवाला जात भी आप लोगों ने देना है जहाँ तक मुमकिन हो। इब्ने खलदून या दूसरे नज़रिया दानों का जिक्र भी करें, यानी कि सवालों के जवाबात में आप इब्ने खलदून या दूसरे नज़रिया जो सवालात के मतलब जो दूसरा नज़रिया है उनका भी जिक्र कर दें जवाब में, तो आप लोगों की जो तैयारी पे आंसर है वो बेहतरीन बन जाएगा। तो उम्मीद है ये मैंने आप लोगों को 11 सवाल आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, इंशाल्लाह इसमें से आप लोगों का पेपर आएगा। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी मान।